एक इजी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसका नाम है रेशियो स्प्रेड। ये रेशियो स्प्रेड में ऐसा होता है कि आपको डाउन साइड का कोई रिस्क नहीं होता। मतलब अगर मार्केट वहाँ से नीचे जाए तो भी आपको प्रॉफिट होता है, थोड़ा ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट होता है। मतलब दोनों साइड आपके पास प्रोटेक्शन होता है। तो कैसे बनाते हैं, इसमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए, कब बनाना चाहिए, आपका व्यू क्या होना चाहिए, ये सारी बातें सीखेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके देखिए इसको, डिस्क्लेमर को। उसके बाद आप देखिए कि रेशियो स्प्रेड कैसे बनाते हैं। तो हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में बना के देखेंगे कि रेशियो स्प्रेड कैसे बनाना चाहिए। अब रेशियो स्प्रेड जैसे नाम से ही पता है, रेशियो मतलब अनुपात। मतलब आप एक जो कॉल से अगर आप बना रहे हैं तो आप एक कॉल को खरीदेंगे और उसके बदले दो कॉल्स को बेचेंगे। मतलब 2/1 का रेशियो है। एक कॉल आप खरीद रहे हैं और उसके बदले में आप दो कॉल बेच रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है रेशियो स्प्रेड। बनाते कब हैं? अगर आपको लगता है कि जहाँ पे भी अभी प्राइस है वहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है और या तो ऊपर गया तो थोड़ा ही ऊपर जाएगा क्योंकि अभी मार्केट उतना बुलिश नहीं है, तब आपको कॉल से ये रेशियो स्प्रेड बनाना चाहिए। अगर आपका व्यू है कि मार्केट अभी बुलिश है, ऊपर जाएगा, अगर गलती से थोड़ा नीचे भी गया तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तब आपको ये सेम काम पुट से बनाना चाहिए, पुट से। अब करना क्या है, इसमें रूल क्या है? तो आपको एक जो है एट द मनी का, मंथली में बना रहे हैं या आप वीकली में बना रहे हैं, आप किसी में भी बना सकते हैं। आपको एट द मनी का कॉल खरीदना है, 1 लॉट। एट द मनी कॉल आपको 1 लॉट खरीदना है। जैसे यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का 54,500 का कॉल मैंने खरीदा है 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का, अभी एक महीना बचा हुआ एक्सपायरी को। 54,500 का हम एक कॉल खरीद रहे हैं जिसका प्राइस है 895। कितना है अभी? 895। तो आपको दूसरा जो रूल क्या है कि आपको दो कॉल सेल करने हैं, 2 लॉट आपको कॉल सेल करने हैं। और सेल इस तरीके से करना है कि जो कॉल का जो कंबाइन जो प्रीमियम आएगा, जैसे यहाँ आप 620 रुपये का कॉल बेच रहे हो, तो जब आप 2 लॉट बेचोगे तो वो 1240 रुपये का हो जाएगा। मतलब आपने जो बाय किया है उससे ज़्यादा प्रीमियम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने का आप बाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप 100 रुपये का कॉल बाई कर रहे हैं, तो आपको दो कॉल ऐसे बेचने हैं जिसका हर एक की वैल्यू क्या हो, लगभग 60 रुपये हो। तो आपका दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। तो आपका 20 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा सेलिंग में। वही आपको डाउन साइड में फ़ायदा देगा जब मार्केट नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्राइक प्राइस चुनना है। तो बैंक निफ्टी में हमने सबसे पहले क्या किया, देखा कि एट द मनी क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 54,417। तो यहाँ पे ऐट द मनी होगा 54,500। तो 54,500 का हमने कॉल बेच दिया 28 अक्टूबर, मतलब एक महीने बाद वाली एक्सपायरी का। और उसके लिए हमने दो कॉल हमने बेचे हैं। एक कॉल हमने ख़रीदा है 28 अक्टूबर का 54,500 का, और दो कॉल बेचे हैं 55,000 के। जो सेलिंग वाला जो कॉल है उसका प्राइस है 620 रुपये, 620। जो बाइंग वाला जो कॉल है उसका प्राइस है 895। मतलब ये जो सेलिंग वाले हैं, अगर ये दो हम बेच रहे हैं तो बाई से ज़्यादा हो जा रहा है प्रीमियम। अब इसके बाद जो आपका जो ये पे ऑफ चार्ट आ रहा है, ये बता रहा है आपको कि जहाँ पे प्राइस अभी है, अगर वहाँ से नीचे जाता रहा, कहीं पे भी रहा, तो आपको 12,000 का प्रॉफिट होगा। चाहे वो कितना ही नीचे चला जाए, 12,000 का प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर गया प्राइस तो आप कहाँ तक सेफ हैं? 55,800 तक। यहाँ पे लिखा है 55,800। मतलब अभी चल रहा है 54,400 और आप 1400 पॉइंट ऊपर तक सेफ हैं। नीचे तो आप पूरा ही सेफ हैं, ऊपर आप 1400 पॉइंट 1400 पॉइंट तक आप सेफ हैं। तो आपका एग्जिट पॉइंट क्या है? अगर बैंक निफ्टी 55,800 के पास पहुंच जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या तो मैं जो एडजस्टमेंट बताऊंगा वो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला बात कि नीचे डाउन साइड रिस्क नहीं है और ऊपर भी आपको 1400 पॉइंट का आपका सेफ्टी है। इसके लिए मार्जिन जो चाहिए वो लगभग 2,74,000 का मार्जिन चाहिए। अगर आप ये सेम काम निफ्टी में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? निफ्टी चल रहा है 24,673, मतलब 24,700 आपका एट द मनी है। तो आपने क्या करना है, 24,700 का कॉल आपने एक लॉट खरीद लिया आपने 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का, जो अभी करंट मंथली एक्सपायरी है, वो उसका प्राइस है 372। ये 372 में हमने बाय किया है। अब हमको दो कॉल्स ऐसे सेल करने हैं जो मिला के 372 रुपये से ज़्यादा हो जाए। तो हमने 25,000 के कॉल, दो लॉट हमने सेलेक्ट किए 222 रुपये के, तो वो हमको मिला के हमारे इससे ज़्यादा हो गए।
तो इससे क्या हुआ, हमारा जो नीचे का जो रिस्क है वो चला गया। अब हम अगर निफ्टी यहाँ से नीचे कितना भी जाए हमको 5,600 रुपये का फ़ायदा होगा, 5,600 का। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर भी गया, तो अगर यहाँ निफ्टी 25,000 के पे गया तो हमको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा और बढ़ जाएगा, लगभग 27,000 का फ़ायदा हो जाएगा। और हम सेफ कहाँ तक हैं, 25,360 तक। ये 25,373 तक अगर निफ्टी रहता है तो हमारा सेफ है। हम इस स्ट्रेटजी में 80% की प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी यहाँ सक्सेस की, प्रॉफिट की, वो 80% तक है। और यहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो है 25,373। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको लॉसेस होंगे। तो आपका जो एग्जिट पॉइंट होना चाहिए वो लगभग 25,300 पे अगर जाता है निफ्टी तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, या तो आपको जो एडजस्टमेंट मैं बताने वाला हूँ वो करना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बनाना कैसे है। आप यही सेम काम पुट से भी कर सकते हैं। पुट से करना होगा तो आपको क्या करना होगा, जो एट द मनी का जो हमने कॉल आपने खरीदा है उसकी जगह आपको पुट खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए आपको नीचे के 2 पुट बेचने पड़ेंगे। वो आपको हम ट्राई करेंगे बनाने का, अगर नेटवर्क साथ दे तो हमारा। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, बैंक निफ्टी का जो हमने कॉल से बनाया है। अब हम पुट से बना के देखते हैं कि कैसे होता है। तो जो एट द मनी है 54,500, अब हम क्या करेंगे, 54,500 का जो 28 अक्टूबर का जो पुट ऑप्शन है उसको हम खरीद लेंगे। हम यहाँ पे बाई के लिए इसको 1 लॉट खरीद लेते हैं। ये आपके 2 लॉट हो गए हैं, इसको आप माइनस करके कर लीजिए 1 लॉट। अब इसके लिए हम 2 पुट ऐसे सेल करना चाहते हैं जिसका कंबाइन प्रीमियम 578 से ज़्यादा आ जाए। 2 लॉट हम कौन सा पुट सेल करेंगे, तो हम 54,000 का सेलेक्ट करके देखते हैं कि उसका जो पुट का जो प्राइस है वो लगभग 407 रुपये चल रहा है। तो वो 2 जब आप बेचेंगे तो वो आपका जो बाइंग का जो है प्रीमियम उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर लीजिए 2 लॉट। अब देखिए आपका जो रिजल्ट निकल के आया कि अगर ऊपर कितना भी जाए तो आपको 8,000 रुपये का फ़ायदा होगा, और नीचे भी अगर यहाँ तक जाता है, कहाँ तक, 53,263 तक, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो आपको फ़ायदा ही होगा। इसके नीचे आपको लॉसेस होंगे। तो अगर किसी का व्यू है कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा नीचे और या तो ऊपर रहेगा, अगर उसका व्यू ये है तो वो पुट के साथ बना सकता है। अब इसमें एडजस्टमेंट कैसे करना है, मान लीजिए आपका जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ से ऊपर जाने लग गया। हमने मान लीजिए कॉल से बनाया था स्ट्रेटजी, तो हम इसको चेंज कर देते हैं वापस से कॉल, और हम जो कॉल से बनाए थे वो स्ट्रेटजी में देखते हैं कि अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, 55,000 का कॉल हमने 2 लॉट सेल किया था, तो हमारा ये कॉल से बन गया था स्ट्रेटजी। अब इसमें मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर जाने लग जाए, 55,800 के ऊपर निकलने लग जाए, आपको लग रहा है कि अब तो लॉसेस हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट में जो आपने 1 लॉट बाई किया है कॉल, उसको आप 2 लॉट कर दीजिए। उसको आपको एक और लॉट क्या कर लेना है, बाई कर लेना है। जब आप इसमें एक और लॉट बढ़ा देंगे तो ये बुल कॉल स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आप ऊपर की तरफ जब जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ये इसका एक सिंपल एडजस्टमेंट होता है। मतलब आपकी स्ट्रेटजी बनाने के बाद जब ये वापस से ऊपर चला जाए, आपके लॉस वाले जोन में जाने लग जाए, तब आपको जो आपने एक कॉल ख़रीदा था उसमें एक और ऐड कर देना है। तो इससे ये बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा, जो रेशियो स्प्रेड है, मतलब नीचे की तरफ लॉस, फिक्स लॉस, और ऊपर की तरफ फिक्स फ़ायदा। तो वो आपका एडजस्टमेंट है जो आपको कब करना है, जब आपको लगे कि अब ये मेरे रेंज से बाहर जा रहा है, जो मेरा लॉस वाला रेंज है। और प्रॉफिट अब आप कब बुक कर सकते हैं, आप प्रॉफिट बीच में कभी भी बुक कर सकते हैं, जब आपको लगे कि अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, अब मुझे और रिस्क नहीं लेना है, तो अब आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कभी भी मंथ के बीच में। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी के दिन तक ही रखना है। तो ये था पूरा रेशियो स्प्रेड। एक और स्ट्रेटजी होती है रिवर्स रेशियो स्प्रेड, वो एक और वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे आप अगर इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बना सकते हो। वो जिनको डेल्टा आता है उन लोगों के लिए है। डेल्टा का मतलब होता है कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन कितना पॉइंट बढ़ेगा। मान लीजिए आपका ये जो 54,500 का जो कॉल है, इसका डेल्टा जो है वो अभी अगर आप यहाँ पे ग्रीक्स में देखेंगे डेसिमल में, तो आपको दिखा रहा है कि 1.14 है इसका जो डेल्टा, क्योंकि 2 लॉट किया है हमने। अगर इसको हम 1 लॉट करके देखेंगे तो इसका करेक्ट डेल्टा दिखाएगा। जस्ट फॉर अ सेकेंड, जो लोग आप डेल्टा समझते हैं वो लोग इसको डेल्टा न्यूट्रल कैसे बना सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इसका डेल्टा है 0.57 और दूसरे वाले का डेल्टा है 0.46। तो आप एक ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हैं सेल करने के लिए जिसको दो क्वांटिटी सेल करने से 0.57 डेल्टा आ जाए। यहाँ पे जब हम दो क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो जो डेल्टा है वो ये 0.92 हो जा रहा है। तो ये डेल्टा जीरो हो जाए, आप ऐसा चूज कर सकते हैं स्ट्रेटजी को बाय चूजिंग द करेक्ट कॉल ऑप्शन टू सेल। अगर आप 0.3 का अगर डेल्टा का अगर कॉल बेचेंगे तो आपको करेक्टली ये लगभग जीरो हो जाएगा डेल्टा। तो वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी भी आप इसको बना सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल रखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एक ऐसा कॉल बेचिए जिसको दो क्वांटिटी बेचने से आपके बाय वाले पोजीशन से ज़्यादा अमाउंट आपको सेल हो जाए, तो भी ये स्ट्रेटजी बढ़िया काम करती। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे किसी और स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।